अपने माइक को भी अच्छा नहीं रख सकता? नानी बोली ऐसी बातें बच्चों ने नहीं करना चाहिए। मैंने बोला नानी, या तो परमात्मा ही नहीं है या तो ये परमात्मा के माइक नहीं है, दोनों में से एक बात बता। नानी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन के बाद देखा हरिद्वार के अंदर नाव से लोग जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे और नदी के अंदर नाव डूब गई, 27 लोग वहीं के वहीं मर गए। फिर मैंने नानी को कहा, नानी तू बोलती है परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है? परमात्मा रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो उसके भक्त हैं। वो नाव में डूब के मर जाते, वो उनको नहीं बचाता। नानी के पास में इसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेकर के खड़ा रहता था मस्जिद के सामने, और जो भी व्यक्ति उसके सामने सर झुकाता था वो उसके ऊपर मोर पंख से उसको उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। जो भी व्यक्ति आए, किसी का पेट दर्द हो रहा है तो भी वही झाड़ता था, सर दर्द हो रहा है तो वही झाड़ता था, दस्त लग रहे हैं तो भी वही झाड़ता था। और एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति देकर के दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। सर दर्द हो रहा है भभूति, पेट दर्द हो रहा है भभूति, कान में दर्द है भभूति। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। फिर मेरे बचपन में प्रश्न आया, नानी मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक करता है और हिंदू साधु मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? जब भी तो वो एक दूसरे को ठीक कर सकता है, अन्यथा हिंदुओं ने हिंदुओं को करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को करना चाहिए। नानी के पास इसका भी उत्तर नहीं था, लेकिन नानी ये कहती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। मैंने नानी को बोला, नानी मैं आज के परमात्मा को खोजूंगा। नानी बोली, हाँ तू कर सकता है, तेरी उम्र छोटी है ना, मैं बुढ़ी हो गई, अब मेरे से नहीं होगा। मैंने उसको वचन दिया था, नानी जिस दिन मेरे को परमेश्वर मिल गया वो परमेश्वर को मैं सब में बांटूंगा। वही कार्य बाद में जीवन में कर रहा हूं। एक बार कृष्ण के मंदिर में पुजारी एकदम चिपक करके बैठा हुआ था, वो मुझे प्रसाद देता था, तो मेरा भी भाव उसके प्रति बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो भगवान को बारे में इसको पूछा जाए, क्योंकि ये भगवान के एकदम चिपक करके बैठता है, करीब बैठता है, पास में बैठता है, इसको तो अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरे दिन सत्यनारायण की पूजा करने के लिए जब वो हमारे घर पे आया तो 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। मैंने सोचा यही इतना लालची तो भगवान कितना लालची होगा। मैंने सारे रास्ते, सारे मार्ग भगवान के बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा जिसके रास्ते से खोजा जाए। और मेरा नाना जी के साथ बहुत प्रेम था। वो कुछ नहीं, उनके पास जो कुछ पैसे आता था उससे छोटी छोटी पतंगे लाते थे, वो गली में बांटते थे, गिल्ली डंडा लाते थे बांटते थे, कंचे लाते थे बांटते थे। सबको बांटना उनका स्वभाव था और मेरे को काफी समय देते थे, काफी टाइम देते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई तो मामा ने मुझे कहा सामने डॉक्टर रहते उनको बुला ला। तो जैसे मैं बुलाने गया, कुछ दूर नहीं था यहां से, बिल्कुल जैसे 4 मकान छोड़ के ही घर था। मैं शाम का समय था, दौड़ते दौड़ते उनके घर गया तो डॉक्टर साहब बाहर गार्डन में खड़े थे और गार्डन में खड़े रह करके आकाश की तरफ देख रहे थे और उनकी पत्नी भी आकाश की तरफ देख रही थी। बोली कितना बड़ा है ना, कितनी लंबी पूंछ है ना। ऐसे आपस में बात, ये 2-3 वाक्य मैंने सुने। मेरे को लगा ऊपर कोई राक्षस है कि ये बहुत लंबा है और बड़ी पूंछ है, ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जो वहां से भागा तो सीधे वो नाना जी के गोद में जाके बैठा। फिर नाना जी को बताया, वो वहां पे ऐसा कुछ वर्णन कर रहे हैं, बहुत लंबी पूंछ है और लंबा दिखता है, बड़ा है।
बोले डरे मत, वो धूमकेतु है, वो कोई राक्षस नहीं, एक तारा है, वो दिखता है, वो आज दिख रहा है। तो उस दिन वो धूमकेतु तारा दिखा था। और दूसरे दिन सवेरे में उठा तो देखा तो पड़ोसी के घर में बेडरूम में मैं सो रहा था, और उन्होंने मुझे दुनिया भर के खिलौने लाके दिए थे। बोले नहीं, आज तेरे को यही रहने का है, तेरे को संभालने का काम दिया है, ये तेरे को जो खाने को चाहिए वो दे रहे हैं, जो खिलौने। मेरे समझ में नहीं आया मैं इनके घर में क्यों लाया गया। रात को तो मैं नाना जी के पास सोया था। और दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन से नाना जी दिखना बंद हो गए। नाना जी का देहांत हो गया था उसी रात को, इसलिए मेरे को वहां से हटा दिया था। उसके बाद में जब भी मैं पूछता था नाना जी कहाँ गए, बोले नहीं वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी जाने का है, वो हर दफे तो शनिवार को लेके जाते हैं भगवान के पास, मैं जाता हूँ शनिवार को, ये तो मैं ही चला जाता हूँ अकेला। नहीं, वो बोले मंदिर में नहीं गए, वो तो भगवान के पास गए। मैं बोला मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलते। मेरे समझ में नहीं आया कि भगवान के पास नहीं जाने का है और फिर जाने भी नहीं देते, क्या प्रकार के, कुछ समझ में नहीं आए। तो मेरे को कोई भगवान नहीं चाहिए था, मेरे को तो नाना जी चाहिए थे। तो नाना जी की खोज करने के लिए फिर मैंने भगवान के पास जाने का क्यों इच्छा हुआ, भगवान को खोजने की क्यों इच्छा हुई, नाना जी चाहिए थे। नाना जी भगवान के पास गए, इसलिए भगवान के पास खोजने का, भगवान को जानने का, ताकि नाना जी प्राप्त हो। लेकिन ये पागलपन में नाना जी कब बाजू में होगा और कब भगवान सामने आ गया वो मालूम नहीं। बाद में भगवान की खोज चालू हुई, परमेश्वर को ढूंढना चालू हुआ, परमेश्वर को खोजना चालू हुआ। दूसरा, परमेश्वर के नाम पे जिसने जो जो कहा सब किया। किसी ने बोला 24,000 गायत्री का जाप करो, वो किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो, पाठ किया। जो जो कहा वो सब किया ताकि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूं, प्रयत्न से कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस आपके कुछ काम के नहीं है, आपके कोई काम नहीं आएंगे। जैसे गुरु रहता है ना, एक आकाश मार्ग से गया, एक प्लेन गए, यहां से यहां उधर गए, जाने के बाद में सब मिट जाता है, कुछ भी नहीं दिखता आकाश। उसी प्रकार से माध्यम चले जाने के बाद में माध्यम का मार्ग भी चला जाता है। माध्यम के साथ ही मार्ग भी चला जाता है, माध्यम के साथ ही जाया जा सकता है। आज आप मेरे साथ हो, जा सकते हो, चल सकते हो, हम पहुंच सकते हैं। जाने के बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्ग बचेगा ही नहीं फिर। हाँ, दिशा मिल सकती है, मैं इस दिशा में गया, उस दिशा में जा सकते हो, लेकिन मार्ग बाकी नहीं रहेगा। मार्ग का महत्व वर्तमान समय का ही है, वर्तमान काल का ही है। इसलिए जब आप आपके अनुभव लेने जाओगे, आप आपकी अनुभूतियां लेने जाओगे, आपको आपकी अनुभूतियां अलग आएंगी। पुस्तकों में लिखी गई अनुभूतियां, पुस्तकों में लिखे गए अनुभव हमको थोड़ा दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन वही अनुभव हमको आए ऐसा जरूरी नहीं है। इस भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में शिरडी के साईनाथ ने क्या कहा है, आज हम उनका ही संदेश समझते हैं, उनका ही संदेश जानते हैं। उनके इस संदेश को समझने के लिए हमको उनके उस काल में जाना होगा। उनके जीवन काल की घटनाएं एक दिन सुबह का ही समय था। शिरडी के साईनाथ
अपने ही द्वारका माई में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक बायां पैर सीधा रखा हुआ था और कल ये चलते समय अंगूठे को चोट लगी थी। उस चोट पे पट्टी बंधी हुई थी और दाहिना पैर मोड़ करके एक तकिए को टिक करके वो बैठे हुए थे। बाहर कुछ बहनें रंगोली बना रही थी, कुछ छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। वहीं एक भक्त धुनी के पास बैठ करके धुनी की कुछ राख, कुछ उदी एक पात्र में एकत्र कर रहा था और दो किसान जो पास के ही गांव से आए थे, उन्होंने उनके ही बगीचे के ताजे जामफल साईनाथ के सामने प्रसाद के रूप में रखे थे। साईनाथ के बाएं पैर के पास एक मालन ने एक बहुत बड़े देशी गुलाब की टोकरी लाके रखी थी। देशी गुलाब की खुशबू साईनाथ के चरणों से निकलने वाले चैतन्य के कारण सारे वातावरण में फैल गई थी। खूब शांति का, खूब प्रसन्नता का वातावरण था। ऐसे ही समय पास के गांव से कुछ युवक शिरडी के साईनाथ को मिलने के लिए आए। उनकी चरण वंदना की। साईनाथ ने अपने हाथ से, अंगूठे से उदी उनके सर पे लगा के सर पे हाथ रखा, सर पे आशीर्वाद दिया। उन युवकों ने कहा, बाबा हम परमेश्वर को खोजने तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, आपकी अनुमति मांगने के लिए आए। शिरडी के साईनाथ ने कहा, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा युवा अवस्था में की जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को खोजने जा रहा हूं, ये तो गलत है। खोजा उसको जाता है जो खो गया है, परमेश्वर खोया हुआ नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है, और जो अंदर है उसको बाहर खोजोगे तो जीवन में निराशा ही हाथ आएगी। जीवन भर खोजते रहोगे तो भी परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे अंदर इत्था है, इत्था। अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहां पे परमात्मा है। तो परमेश्वर को बाहर मत खोजो,
बाहर मत ढूंढो। ये संदेश, ये मैसेज उन्होंने उन युवकों को दिया। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर को बाहर खोजते हैं, मूर्ति में खोजते हैं, तीर्थ स्थान में खोजते हैं, किसी गुरु में खोजते हैं, किसी स्वामी में खोजते हैं। ये खोज हमारी जब तक बाहर रहेगी तब तक परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रयत्न से और प्रयास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। ये मेरा निजी अनुभव है। खूब प्रयास किए, खूब प्रयत्न किए, जिसने जो जो कहा सब किया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ आई। परमेश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। और परमात्मा मिला तो केवल प्रार्थना से मिला, केवल प्रेयर से मिला। जब सारे प्रयत्न छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर से परमात्मा को खोजा ही नहीं जा सकता। जब शरीर के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो फिर आदमी हाथ टेक देता है। फिर मनुष्य आता है प्रार्थना के ऊपर, फिर मनुष्य आता है प्रेयर के ऊपर। और परमात्मा प्रार्थना से ही मिलेगा, प्रयत्न से कभी नहीं मिलेगा। और परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। सिर्फ तनिक अंदर जाने की जरूरत है, अंदर जाने की आवश्यकता है। जैसे अंदर जाओगे तुम